मित्रों, संगठन में भारतीय जनता पार्टी की काम करने की एक अलग पद्धति है। हमारी पार्टी परिवार आधारित पार्टी नहीं है। साधारण कार्यकर्ता जो काम करने वाला अच्छा काम करने वाला, उनको भी दायित्व पर अनेक बार ऐसे स्थान पर दिया जाता है जो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को निभाते हैं। और उस दृष्टि से संगठन को ताजगी देने के लिए, संगठन को मजबूती देने के लिए नई टीम जो हिमाचल प्रदेश में बनी है, बहुत सारे साथी उसमें ऐसे हैं जिनको संगठन का एक लंबा अनुभव है। उस अनुभव को देखते हुए और उसके साथ साथ में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो संगठन में तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें आने वाले समय में और आगे बढ़ करके काम करना है संगठन की मजबूती के लिए। तो सबको मिला करके संतुलन क्षेत्र का और अनुसूचित जाति वर्ग, ट्राइबल, ओबीसी और सभी वर्ग को साथ लेते हुए ये टीम बनी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी की मजबूती तो स्वाभाविक रूप से ये टीम करेगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने जो लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में है, उस लोकसभा के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चारों लोकसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और निश्चित रूप से हम 2024 की इस चुनौती का सामना करने की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहां तीसरी बार फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी बरसात और बारिश के कारण अब की बार हुई है, और जिस त्रासदी के कारण हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी क्षति हुई है, जानमाल की क्षति हुई है। केंद्र सरकार का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि केंद्र ने मदद की है और लगभग 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को रिलीफ के नाते अभी तक जारी कर दिया है। और केंद्र से उस संकट के दौरान एनडीआरएफ की टीमें, आर्मी के, एयरफोर्स के हमारे हेलीकॉप्टर जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे, और उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। केंद्र में जाकर के मुझे भी गृह मंत्री जी के समक्ष जाकर के बात करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां हिमाचल की बाढ़ की और बारिश के कारण जो नुकसान हुआ उसकी स्थिति के बारे में हमने उनको अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जाकर के लोगों को भी मिले और उस क्षति का भी जायजा लिया। उन्होंने भी केंद्र को इस बारे में अवगत करवाया है। और मैं इस बात के लिए केंद्र सरकार का आभारी हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का। एक स्पेशल टीम हिमाचल प्रदेश के लिए बाढ़ का जायजा लेने के लिए हिमाचल के लिए रवाना की गई है, और उस टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो टीमें एक कुल्लू मनाली मंडी से होकर के कुल्लू मनाली की तरफ गई है, दूसरी शिमला जिला के अंतर्गत सोलन से होकर के बाढ़ से प्रभावित इलाके में जाकर के जायजा ले रही है, बाढ़ से प्रभावित लोगों को भी मिल रही है। और निश्चित रूप से रिपोर्ट मुकम्मल होने के पश्चात, पूर्ण होने के पश्चात तुरंत उसके बाद फिर आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश के लिए और क्या मदद हो सकती है, उन सारी चीजों को लेकर के भी केंद्र का सहयोग मिलेगा। अभी बाढ़ का और बरसात का ये दौर चल रहा है। हम एक बात को देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी है, हाथ में जो राहत का पैसा है कांग्रेस के पदाधिकारियों के हाथ में दे दिया गया है। कांग्रेस के पदाधिकारी उस राहत कार्य को, उस पैसे को बांट रहे हैं। अधिकारी पीछे खड़े होकर के जो है वो कोने में हैं
और कांग्रेस के नेता कैश के शेप में उस पैसे को बांट करके श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ये पैसा वही है जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, आदरणीय गृह मंत्री अपने अमित शाह जी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के रूप में दिया है।